हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपा व्लॉग्स। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मेरा घर कितना बिखरा हुआ था और सब सामान मेरा इधर से उधर हो रखा है। तो हम लोग कल ही आए थे, तो कल मुझे क्लीनिंग का इतना टाइम नहीं मिला और मैंने देखा ना कि चारों तरफ एकदम गंदगी गंदगी हो रखी है। घर जो है वो पूरा एकदम मैसी हो रखा था। तो मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं घर में कल क्लीनिंग का ही काम करूँगी। हस्बैंड और बच्चे तो चले गए अपने अपने काम पर। बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड चले गए ऑफिस। फिर मैं उनको टिफ़िन वगैरह बना के दे दिया। उसके बाद मैं अब लगूँगी अपना घर क्लीन करने में। तो यहाँ पर ना पहले मैं ये जो मेरा किचन वाला एरिया है ना, वहाँ से क्लीन करूँगी। यहाँ पर जो मेरा आटे का डब्बा था ना, उसमें इतने कीड़े हो गए ना, पता नहीं कैसे कीड़े हो गए थे। मैं अच्छे से बंद करके गई थी और उसमें मतलब 2-3 किलो आटा था करीब, और सब में कीड़े हो गए। और उसको चालने के बाद भी वो चलने से नीचे गिर जा रहे थे। बहुत इतने ज़्यादा छोटे छोटे कीड़े थे ना, मुझे लग रहा है शायद हम लोग यहाँ पे नहीं थे ना, तो लगातार बारिश ही हो रही थी। और जब हम लोग आए हैं उससे 2 दिन पहले बारिश बंद हुई है, तो यानी 10 दिन तक लगातार बारिश हुई है। शायद उसी वजह से कीड़े लग गए होंगे। लेकिन आटे का कंटेनर तो अच्छे से बंद था, फिर तो कीड़े लगने का कोई चांस ही नहीं था। बट क्या करें, मार्केट का आटा था, वैसे तो हो ही सकता है। तो इस वजह से ना फिर यहाँ पे जो दीवार वगैरह है, तो उसमें भी छोटे छोटे से मुझे दिखे। तो फिर मुझे रहा नहीं गया कि फिर अभी हमें ग्रोसरी का सामान भी भरना है, और फिर वो मैं यहाँ पे रखूँगी सामान कंटेनर में, तो फिर वो उसमें भी हो जाएंगे अगर मैं साफ़ करके नहीं रखूँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं इसे साफ़ ही कर देती हूँ अच्छे से, और फिर जो भी डिब्बे गंदे हैं जिसमें भी हुआ है, मुझे लग रहा है कि इसे वॉश करना है, तो मैं उसे वॉश कर लूँगी। और अभी हम ना बहुत सामान भी लेके आए हैं वहाँ से, धनबाद से, जो मेरा पहले वाला किचन का बर्तन वगैरह था, क्योंकि यहाँ पे उतना हो नहीं पाता है, बर्तन है ही नहीं। मैनेज तो हो ही रहा था, लेकिन अब वहाँ भी रखने का वो स्पेस भी नहीं था, तो हम लेके आए हैं। तो अभी मुझे वो भी खोलना है, उसे भी अरेंज करना है। बहुत काम है गाइस, और मैं इतना काम करते करते ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थकान से। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन किया, फिर झाड़ू वगैरह से अच्छे से जाले वगैरह थे वो झाड़े, कीड़े वगैरह थे उनको हटाया। फिर मैंने यहाँ पे जो बिछा हुआ था ना, जो मैंने पहले बिछाया था, जो मेरा राशन के साथ आता था बोरा, वो मैंने फेंक दिया। वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो अभी मैंने यहाँ पे पेपर बिछा दिया है। उसके बाद देखूँगी कि मुझे क्या बिछाना चाहिए और क्या नहीं। तो देख सकते हैं आप लोग कितना ही कचरा निकला है यहाँ से। फिर मैं सोच रही हूँ ना कि मैं यहाँ पे एक कपड़ा बिछा दूँगी, तो वो गंदा होगा तो फिर धोने में इजी भी रहता है, दाग वगैरह लगता है। तो ऐसा कपड़ा बिछाऊँगी ना कि जो धोने में आसानी हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वहाँ से अच्छे से क्लीन कर दिया है, और अभी मैंने सिर्फ नीचे वाला रैक क्लीन किया है, और मुझे ऊपर वाला भी क्लीन करना है। वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ उसे कल ही क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी मुझे बच्चों को भी लाने जाना है और दोपहर का लंच भी बनाना है, और मुझे भी भूख लगी रही थी और थकान भी थी। कल हम लोग ट्रेन से आए थे, तो वो भी थकान था। तो अभी मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगी। तो मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा के घर को क्लीन किया। फिर बारी आती है गैस क्लीन करने की। कल तो हमने ऐसे ही पोंछ के लगा दिया था खाना बनाने के लिए, क्योंकि सबको भूख भी लगी थी। मैंने सोचा था कि कल मैं इसे अच्छे से क्लीन कर दूंगी साबुन से। तो मैंने यहाँ पे साबुन ले लिया, और बर्तन धोने वाला जूना है उससे अच्छी तरह से रगड़ दूंगी। तो ये क्लीन हो गया था। वैसे मेरा गैस इतना गंदा नहीं था। तो चारों तरफ मैं इसको अच्छी तरह से लगा दूंगी और फिर इसे क्लीन करके रख दूंगी, तो गैस भी हमारा अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कल दाल वगैरह बनाया था ना, तो वो भी इस पर गिर गया था। तो एक जूना लगाने से वो आराम से छूट जा रहा था। अगर हम गैस पे कुछ गिरता है और तुरंत ही साफ़ कर देते हैं ना, तो इतना ज़्यादा हमें रगड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और हमारा गैस भी अच्छा लगता है देखने में, क्लीन लगता है। या अचानक से कोई आ जाए तो क्या बोलेगा कि कितना गंदा गैस रखती है।
तो जब भी कुछ भी गिरे उसी टाइम हमें क्लीन कर देना चाहिए, तो हमारा किचन भी साफ़ सुथरा लगता है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरे इतनी ज़्यादा सर्दी है ना कि आवाज़ ही नहीं निकल रही है। आई होप आप लोग मैनेज कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर कूलर में हम लोग जब गए थे तभी मैंने पानी भरा था, तो मैंने सोचा पानी गंदा भी हो गया होगा, काफ़ी दिन हो गए हम लोग को, 15 दिन बाद आए हैं हम, तो पानी को भी फेंक के दूसरा अच्छी तरह से मैं इसे पोंछ के फिर इसमें दूसरा पानी डाल दूँगी। तो पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था और महक भी रहा था, तो मैंने पहले इसे मग से निकाल दिया पानी, क्योंकि मुझे रूम तो धोना ही था, तो मैंने वहीं पे गिरा दिया। तो नाली की मदद से चला जाएगा नीचे, और फिर मैं रूम धोऊंगी तो वहाँ पे क्लीन भी हो जाएगा अच्छे से। तो फिर कौन बाल्टी में निकाले फिर फेंके, तो रूम तो मुझे धोना ही था, क्योंकि मैंने पंखे वगैरह साफ़ किए थे, जाले वगैरह निकाले थे, तो थोड़ी बहुत तो धूल मिट्टी गिरती ही है। तो फिर इसको मैंने पहले मग से निकाल दिया, फिर एक सूखा कपड़ा ले लिया जो थोड़ा बहुत नीचे रहता है ना, तो उसकी मदद से मैं उसे निकाल के अच्छी तरह से फेंक दूँगी। और फिर अच्छी तरह से उसको पोंछ के मैंने थोड़ा देर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो गाइज़ यहाँ पे अंदर का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, रूम वगैरह भी मैंने धो दिया। अब मैं आ गई बाहर, तो देखिए कितने सारे बर्तन हैं धोने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे ना कितने सारे बर्तन हो गए, तो इसमें टिफ़िन वगैरह हैं, कंटेनर्स हैं जो भी गंदे हो गए थे, और कुछ नाइट के बर्तन हैं, कुछ मॉर्निंग के बर्तन हैं। तो जितने भी कंटेनर हैं मैंने सब निकाल लिया धोने के लिए, क्योंकि मुझे अभी ग्रोसरी का सामान रखना है इसमें। अभी हम लोग ग्रोसरी का सामान आज लेने वाले हैं, तो फिर अभी कंटेनर सूखेंगे तभी तो उसमें रखेंगे। तो और फिर हमारी तीज भी आने वाली है, तो इस वजह से मैंने सभी कंटेनर को धोने के लिए रख दिया है। और अभी धूप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो मैंने सोचा ये बॉटल्स वगैरह जिसमें हम पानी पीते थे इन्हें भी अच्छी तरह से धो के रख दूँगी पानी भरने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये भी बंद पड़े थे और इसमें थोड़ा बहुत पानी भी था, तो अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे सिर्फ धो के पीने में। तो सभी को मैंने एक जगह रख लिया है, अब आराम से बैठ के इन्हें धोएंगे। और एक बार बैठ जाओ धोने में तो टाइम नहीं लगता है, फिर आसानी से धुल जाता है, और घर क्लीन रहता है ना तो खुद ही देखने में अच्छा लगता है, और खुद को ही पॉजिटिविटी आती है कि हाँ हमारा घर क्लीन होता है। तो गाइस वापस आते ही मैंने अपना एक रूम वाला जो घर है उसे अच्छी तरह से चमका दिया है, एकदम कमर तोड़ मेहनत करके। और फिर ना काम करने के बाद ना इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना, इतना ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। काम करते टाइम तो नहीं लगता है, कि काम करते टाइम तो हमें लगता है कि ये भी कर ले वो भी कर ले, ये भी हो जाए वो भी हो जाए। उस टाइम ये लगता है ना कि आज ही हम लोग सारा काम ख़त्म कर दे जितना भी है, फिर रेस्ट कर लेंगे बाद में। लेकिन जब फिर काम ख़त्म करने के बाद हम रेस्ट करने जाते हैं ना, तब बॉडी की तो बैंड बज जाती है, फिर उठने का ही मन नहीं करता, और फिर उसके बाद कुछ काम ही करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं धो लूँगी। और यहाँ पर ना मम्मी भी आ गई थी, तो उनसे बातें भी हो रही थी, तो बात करते करते ना तो काम इतना जल्दी हो जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। और अभी ना मुझे बच्चों को लाने भी जाना है, तो वही मैं मम्मी से बोल रही थी
कि कितना टाइम हो गया, टाइम वगैरह पूछ रही थी। तो 12:30 बज गए थे। तो मैं मम्मी बोल रही थी कि मैं कंटेनर वगैरह धुलवा देती हूँ। मैंने बोला नहीं, आप मुझे बस पानी ला के दे देना, मैं धो लूँगी, क्योंकि फिर उठो फिर पानी लेने जाओ ना, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने कहा आप इसे बस धूप में डाला ना, मैं धोने का काम मैं कर लूँगी, आप क्यों ही हमारे जूठे बर्तन धोगे। तो इस वजह से तो मम्मी ने कहा ठीक है, तो मुझे धो के दे दे, फिर मैं डाल आती हूँ। तो फिर मैं बच्चों को लेने चली गई थी नहा के। और फिर यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ लंच, और बच्चे आ गए थे स्कूल से, उन्हें भी भूख लगी थी काफ़ी ज़्यादा। और ये वीडियो वही बना रहा है, कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू की भुजिया और रोटी। तो अभी 2 वाला गैस है ना, तो इतना ज़्यादा नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पे सभी कंटेनर्स वगैरह जो है वो सूख गए हैं। और ये शाम का टाइम है और सभी कुछ अच्छे से सूख गया। तो अभी इन्हें अरेंज करना है। और यहाँ पर दूध बॉईल हो रहा है, चाय बनाना है मुझे। तो चलिए गाइज, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग